नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वे विद्यार्थी चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक ले सकते हैं। संपूर्ण गाइड है, इसमें 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी व्याख्या भी दी हुई है। साथ में इस गाइड में 2 साल पेपर भी हैं, 2020 और 19 की। चूंकि सीटीईटी ने सीबीएसई ने अपना जो पूरा पैटर्न है वो बदल दिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो क्वेश्चन है और जो विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है उनकी संख्या अब ज़्यादा रहेगी, तो उसी के हिसाब से पुस्तक तैयार की गई है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन भी मंगवाना चाहते हैं तो ये पुस्तक आपको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, जिसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पर आप लोग प्रश्न दे सकते हैं। इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो इस बार ज़्यादा पूछे जाएंगे। वहीं पर अगर आप लोग अलग अलग पुस्तक लेना चाहते हैं, जैसे बाल विकास की अलग से लेना चाहते हैं, हिंदी की अलग से लेना चाहते हैं, संस्कृत की अलग से लेना चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट की आप अलग से पुस्तक लेना चाहते हैं, तो वो भी चक्षु प्रकाशन की मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। असल में 51,000, कभी 73,000, कभी 70,000, कभी 97,000। अलग अलग चर्चाएं लगातार हो रही हैं। इस वजह से बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं कल अधिकारियों से मिले थे और उसी के बारे में ये जानकारी है। लिखा हुआ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को मिले अभ्यर्थी और रिक्तियां स्पष्ट नहीं है। SCERT को अभी नहीं भेजा गया है पदों का अधियाचन। मैंने भी आप लोगों से पिछले वीडियो में बताया था कि इस महीने कोई घोषणा नहीं होगी और भर्ती में अभी देरी होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में भर्ती को लेकर के टेट और सीटेट पास डीएलएड प्रशिक्षितों ने लखनऊ में उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। प्रशिक्षित अभ्यर्थी पुरानी भर्ती के रिक्त पदों को नई भर्ती में शामिल किए जाने को लेकर के शासन का रुख जानना चाहते थे, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि पदों का आकलन करने के लिए गठित कमेटी केवल 2 बार बैठक कर चुकी है और जल्दी ही रिपोर्ट सौंपेगी। डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी पंकज कुमार मिश्र ने लखनऊ में कुछ प्रतियोगी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT में मिले। इसके अलावा राजस्व परिषद में भी अध्यक्ष से मिलने पहुंचे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में उप सचिव से मुलाकात हुई। जानकारी मिली कि छात्र शिक्षक के अनुपात में रिक्तियों का आकलन करने के लिए राजस्व परिषद के प्रमुख की अगुवाई में गठित 3 सदस्यीय समिति की 2 बैठकें हो चुकी हैं और जल्दी ही रिपोर्ट आने की संभावना है। नीचे लिखा हुआ है कि रिक्तियों का ब्यौरा बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल जुटा रहे हैं और यह भी बताया गया कि रिक्त पदों का विवरण आने के बाद कमेटी के प्रमुख सदस्य राजस्व परिषद के अध्यक्ष भर्ती के लिए बजट प्रबंधन देखेंगे और बातचीत में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि 69,000 भर्ती के शेष बचे 69,000 के नहीं है, ये 68,500 के हैं के शेष बचे 22,000 पदों को नई भर्ती में जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। यह इसलिए भी स्पष्ट नहीं हो सका क्योंकि पदों के लिए अभी कोई भी अधियाचन SCERT को भेजा नहीं गया है। तो कुल मिलाकर के देखने से ये लगता है कि इस भर्ती में अभी थोड़ा सा देरी होने वाली है, क्योंकि ना तो अभी अधियाचन भेजा गया है और कमेटी की केवल 2 बैठकें हुई हैं और जब रिपोर्ट आ जाएगी, विवरण बन जाएगा, तो उसके बाद में बजट आवंटन भी देखना है। अगली सूचना है TGT और PGT की। लिखा है TGT के परिणाम में अभी लगेगा समय। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT परीक्षा का परिणाम घोषित होने में अभी समय लग सकता है। यह परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में 7 और 8 अगस्त को आयोजित की गई थी। 12,603 पदों के लिए 7,10,854 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। PGT में साक्षात्कार की प्रक्रिया होने के कारण इसका परिणाम पहले घोषित किए जाना चयन बोर्ड ने तय किया। PGT के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू होने पर TGT का परिणाम घोषित किए जाने की तैयारी चयन बोर्ड कर रहा है। योजना इस तरह तय की गई है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा 31 अक्टूबर तक दोनों भर्तियां कर ली जाएं। तो चूंकि PGT में साक्षात्कार होना है इसलिए उसका परिणाम पहले जारी किया जा रहा है और TGT में साक्षात्कार होना नहीं है, केवल फाइनल रिजल्ट है लिखित परीक्षा का, इसलिए उसमें अभी देरी हो सकती है। जानकारी ये मिल रही है कि इसका जो परिणाम है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। अगली सूचना भी PGT की है। लिखा 12 विषयों के परिणाम जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से शुक्रवार देर रात PGT 2021 के 12 विषयों का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है और यहाँ पर लिखा है कि साक्षात्कार अब इन विद्यार्थियों का 5 तारीख से होगा। साक्षात्कार पत्र और विषयवार तिथि चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। साक्षात्कार 5 से 20 अक्टूबर के बीच में होगा।
पीजीटी के शेष विषयों के लिखित परीक्षा के परिणाम भी जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। एक बात और बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। लिखा है कि सप्ताह भर में आएगा पीजीटी का शेष परिणाम। पीजीटी के शेष लगभग 11 विषयों के परिणाम की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि 12 विषयों का जो परिणाम वो जारी हो चुका है। लिखा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के शेष 11 विषयों का परिणाम करीब एक सप्ताह में जारी करेगा। इन विषयों के उत्तरमाला पर आई आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों द्वारा अभी निस्तारण किया जा रहा है। जिन 12 विषयों में मिली आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है, उनके परिणाम शुक्रवार रात में जारी कर दिए गए। चयन बोर्ड के उप सचिव व परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर के अनुसार पीजीटी के जिन विषयों का परिणाम अभी रुका है, उनमें हिंदी, भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, वाणिज्य, संगीत, शारीरिक शिक्षा, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि एवं शिक्षा शास्त्र शामिल है। इन विषयों की उत्तरमाला जारी करने के बाद अभ्यर्थियों से मांगी गई ऑनलाइन शिकायतों का निस्तारण अभी पूरा नहीं हो पाया है। पीजीटी के कुल 23 विषयों में प्रवक्ता पद के लिए 17 एवं 18 अगस्त को ये परीक्षा हुई थी, तो इसके लिए विद्यार्थियों को अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। पहली सूचना तो यह है कि रिक्त पदों पर कट ऑफ मार्क्स से नीचे के अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अधिकार नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट वेटिंग लिस्ट को लेकर के बहुत सारी जो याचिकाएं हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़ी हैं, और उन्हीं में से कल एक भर्ती का ऑर्डर आया, और ये भर्ती हुई थी राजस्व लेखपाल की। भर्ती पुरानी हुई थी, हालांकि वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नहीं हुई थी। अलग अलग जिलों में जिलाधिकारियों ने उस भर्ती का विज्ञापन निकाला था। विद्यार्थियों का ये कहना था कि बहुत सारे जिलों में जो विद्यार्थी हैं उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और पद रिक्त हैं, उनकी जगह कट ऑफ को नीचे गिरा करके जो विद्यार्थी कट ऑफ के आसपास हैं उनका चयन कर लिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने ये कहा कि जब किसी भर्ती की सेवा नियमावली में इस तरीके का नियम नहीं है तो कट ऑफ को नीचे गिरा करके भर्ती का चयन नहीं किया जाए, चाहे पद रिक्त हो जाएं। अब बात यह है कि इससे एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा आने वाली भर्तियों के लिए, और ये भी स्पष्ट हो गया है कि शायद भर्ती नियमावली की वजह से ही यूपीएससी जो प्रतीक्षा सूची है वो जारी नहीं करता है। देखिए लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों के सेवा में ज्वाइन न करने से बचे पदों पर कट ऑफ मार्क से नीचे अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिल सकता है। कोर्ट ने कहा है कि यदि भर्ती में अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार करने का कोई प्रावधान नहीं है तो मेरिट से नीचे अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। चूंकि नीति निर्धारक बनाने वाली सरकार होती है और जो कोर्ट होती है वो केवल ये देखती है कि जो नीति है, जो कानून है, जो नियम है, उनका पालन सही तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है, तो इसमें सरकार ही कुछ कर सकती है। नीचे लिखा है कि यह निर्णय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने मनोज कुमार मिश्र व 6 अन्य की याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा। याचिका के अनुसार याचिका ने लेखपाल भर्ती के लिए निकले विज्ञापन के तहत आवेदन किया था और उसके जो नंबर है वो कट ऑफ मार्क्स के नीचे थे और उनका जो पद लेखपाल पद पर चयन नहीं हो सका था। उन्होंने मांग की थी कि उनको जानकारी ये मिली थी कि उनके ज़िले में बहुत सारे विद्यार्थियों ने ज्वाइन ही नहीं किया है, इस कारण जो पद रिक्त रह गए हैं उन पर उनकी नियुक्ति की जाए। और अंत में कल ये जो है स्पष्ट कर दिया गया, सरकार ने कहा कि इस भर्ती में प्रतीक्षा सूची बनाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए कोर्ट ने इन विद्यार्थियों की जो याचिका है वो खारिज कर दी है। और चूंकि लेखपाल भर्ती को लगभग 6 साल भी हो चुके हैं। अगली सूचना भी है यूपीएससी की, लिखा आबकारी सिपाही भर्ती साक्षात्कार टला। अब 26 अक्टूबर यूपीएससी से जितनी भी भर्तियां हैं लगभग 90% भर्तियों की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित हो जाती हैं। जो पहली बार तारीख घोषित की जाती है उन तारीखों पर यूपीएससी की परीक्षाएं नहीं हो पाती हैं। आप खुद सोचिए, अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं, अभी इसके पहले एएसओ सहायक सांख्यिकी अधिकारी, बोरिंग टेक्नीशियन और बहुत सारी परीक्षाओं की जो तारीखें घोषित की गई थी उसके बाद में स्थगित कर दी गई और आज तक उनकी तारीखों का पता नहीं है। और ये विद्यार्थी 29 सितंबर को यूपीएससी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो हमारी तारीखों का ऐलान है वो घोषित किया जाए। इसी तरीके से यूपीएससी ने जब जब परीक्षा कैलेंडर बनाया है तो कभी भी उस कैलेंडर में उस डेट को ना तो परीक्षा कराई है और ना ही उस डेट को परिणाम आया है। जो तारीखें कैलेंडर ने घोषित की हैं, कभी कभी तो कोई परीक्षा उससे 2 महीने 3 महीने बाद ही उसका परिणाम जारी हुआ है या 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद ही उसकी जो परीक्षा हो पाई है। यहाँ पर फिर से एक भर्ती स्थगित की है, आबकारी सिपाही साक्षात्कार टला और अब 26 अक्टूबर से। शायद यही एक कारण है कि ट्विटर में इस समय एक अभियान चल रहा है कि यूपीएससी को बंद कर देना चाहिए।
लिखा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आबकारी सिपाही भर्ती 2016 के अंतर्गत 5 अक्टूबर से प्रस्तावित साक्षात्कार अपरिहार्य कारणों से जो है वो स्थगित कर दिया है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि अब ये साक्षात्कार 26 अक्टूबर से प्रस्तावित हैं। तो विद्यार्थियों को अब यूपीएससी की किसी भी नोटिस का, किसी भी तारीख का विश्वास नहीं रह गया है, और जब तक कोई रिजल्ट जारी ना हो जाए, जब तक कोई परीक्षा हो ना जाए, तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि ये परीक्षा इस तारीख को हो सकती है या ये परिणाम इस तारीख को आ सकता है। तो यूपीएससी के बारे में सरकार ध्यान दे, उसमें कुछ बदलाव करे। अगर वहाँ पर संसाधन नहीं है तो संसाधन दे, या यूपीएससी का बोझ कम करे। जो ज़्यादातर जो भर्तियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दे, जैसे कि एएसओ की भर्ती है, या जेई की भर्ती है, या लोअर की भर्ती है, ये सभी भर्तियाँ लोक सेवा आयोग को दे दें तो कुछ हो सकता है। या यूपीएससी को मॉनिटर करें, उनकी हर महीने मीटिंग करें सरकार, और पूछे कि आपने इस महीने कौन सा परिणाम जारी किया है, कौन सी परीक्षा आपकी जो भर्ती कंप्लीट हो गई है। 2016 की बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनके परिणाम भी जारी नहीं हुए हैं और उनकी परीक्षाएं तक नहीं हुई हैं। अगली सूचना, बीएड काउंसलिंग के पहले चरण में 30,031 को अलॉट हुई सीट। बीएड की काउंसलिंग चल रही है और डीएलएड की काउंसलिंग भी चल रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जा रही प्रदेश के प्राइवेट व सरकारी बीएड कॉलेजों की प्रवेश काउंसलिंग के पहले चरण का सीट अलॉटमेंट शनिवार को जारी कर दिया गया, और इसके अनुसार पहले चरण में 30,031 विद्यार्थियों की सीट अलॉट हुई है। इसमें सामान्य श्रेणी की 25,632, अन्य पिछड़ा वर्ग की 1841 और अनुसूचित जाति की 1165, अनुसूचित जनजाति की 30, अन्य राज्यों के 728, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के 635 अभ्यर्थी शामिल। वहीं पर प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने यह भी बताया है कि दूसरे चरण की जो काउंसलिंग है वो भी शनिवार से शुरू हो गई, जिसमें स्टेट रैंक 75,000 से लेकर के 2 लाख तक के अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और उन्होंने बताया कि कॉलेज में अभी तक 2,19,877 सीटें विद्यार्थियों के लिए खाली हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती एपीएस में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 2013 में ये भर्ती आई थी, बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती को निरस्त कर दिया, फिर से विज्ञापन निकाला, लेकिन वो विद्यार्थी कोर्ट चले गए और इसके बाद भी कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। लिखा है, राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब भी मांगा है कि आखिरकार इतने दिनों बाद ये इस भर्ती को आपने क्यों स्थगित किया। अंतिम सूचना, एसएससी से निकली एक बम्पर भर्ती की है। 3,261 पदों पर मल्टीटास्किंग इत्यादि की भर्ती आई है, जूनियर असिस्टेंट इत्यादि की। लिखा है 3,261 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से शुक्रवार रात केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में 3,261 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एसएससी की ओर से देर रात इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन फीस जमा करने की आखिरी तारीख जो है 28 अक्टूबर है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जनवरी और फरवरी में आयोजित की जाएगी। अन्य समाचार पत्रों में भी इसके बारे में सूचनाएं हैं। लिखा है कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 नोटिफिकेशन, कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्र सरकार के 271 विभागों में सिलेक्शन पोस्ट के 3,261 पदों पर भर्ती निकाली है। आप लोग इस वेबसाइट को देख लीजिए, ssc.nic.in। इस वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी है और आप लोग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कंप्यूटर आधारित परीक्षा अगले साल जनवरी और फरवरी में प्रस्तावित है, और इसमें से पदों के बारे में भी लिखा है कि 400 से अधिक पद जो हैं वो मल्टीटास्किंग स्टाफ के हैं, 146 पद रिसर्च असिस्टेंट के हैं, 62 पद जूनियर जियोग्राफिकल असिस्टेंट के हैं, और भी इसमें बहुत सारे पद हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।